लाज राखी तुम बड़ायो थी हरी
की भीड़ भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर हरि न कश्यप मारलीन हो हरि न कश्यप मारलीन हो धर्यो नाही नधी हरि तुम्हारो जन के गांधी कथा में आप सबका स्वागत है। मैं शोभना राधाकृष्ण हूँ। अभी जो आपने MS सुब्बलक्ष्मी जी का भजन सुना, हरि तुम हरो जन की भीड़, और उसके पहले वाला भी, ये महात्मा गांधी के बहुत पसंद वाले भजन थे, जो उनके सारे आश्रमों में और ख़ासकर सेवाग्राम आश्रम में जब भी उनको उनके संकट की घड़ी आती थी तो वो सुनना चाहते थे। आश्रम में हर रोज़ सवेरे 4 बजे और शाम को सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। ये प्रार्थनाएं सारे धर्मों की प्रार्थनाएं थी और हर धर्म का व्यक्ति जो आश्रमवासी था, जो आश्रम में गांधी जी से मिलने आता था, वे सब उसमें शामिल होते थे। तो आज की गांधी कथा भी सर्वधर्म प्रार्थना से शुरू होगी। आप सब उसमें शामिल हों। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याजगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथः कस्यचित् धनम्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन रेस्पेक्टेड ARK पिल्ले जी और डॉक्टर नारायणन जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने महात्मा गांधी के 150वें जयंती पर गांधी कथा का ऑनलाइन प्रसारण करना स्वीकार किया। आज की गांधी कथा में गांधी कथा धुन और गीत भी होंगे और उसकी संगीत की प्रस्तुति श्रीमती स्वाति भगत और श्री दीपक कालरा व साथी करेंगे। तकनीकी सहयोग डॉक्टर रवि चोपड़ा करेंगे, जो प्रेजेंटेशन भी करेंगे। साथ साथ गांधी कथा के धुन और गीत स्वर्गीय श्री नारायण भाई देसाई जी के बनाए हुए हैं। गांधी जी के 150 साल के उपलक्ष्य में मैंने पिछले साल से आज तक या अब तक 33 देशों की और भारत में भी बहुत सारे प्रांतों की यात्राएं की और कुल मिलाकर 148 गांधी कथाएं मैंने कही है। दुनिया के हर देश में मैंने गांधी जी का बहुत बहुत प्रभाव देखा। बहुत सारे ऐसे लोगों से परिचित होने का मौका मिला जो कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जिनको उस रास्ते पे चलना है, अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफस्टाइल बदलने की इच्छा है। विदेशों में तो हमारी पहचान गांधी जी के देशवासी के नाम से ही है, इज्जत भी उसी वजह से है। और ये भी देखा कि विदेशों में हिंदुस्तान की पहचान गांधी जी, अहिंसा और योग से ही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, गांधी जी अपने दिन की शुरुआत और अंत प्रार्थना से करते थे। उनके सारे आश्रमों में, और उन्होंने 5 आश्रम बनाए जैसे ही उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ 1904 से, उन आश्रमों में एक सामूहिक कार्यक्रम सर्वधर्म प्रार्थना का था। गांधी जी का कहना था कि सारे धर्म अंततः एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सारे धर्मों का सार श्रद्धा के साथ पढ़ें और विभिन्न धर्म के अनुयायियों के साथ मित्रता का और सद्भावना का व्यवहार रखें। गांधी जी के जो मित्र थे अलग अलग धर्मों से थे, और इन सारे मित्रों ने लंदन में, भारत में और साउथ अफ्रीका में उनके सारे कामों में पूरा सहयोग दिया, साथ दिया, और यही उनके अनुयायियों की भी बात थी
इसीलिए जो उन्होंने जिंदगी भर सांप्रदायिक सद्भावना, कम्युनल हार्मनी के लिए काम किया, उसमें ये बहुत सुंदर सर्वधर्म प्रार्थना की पहल थी। और इसी सेवाग्राम आश्रम में मेरा जन्म हुआ था। मैं बचपन से ही गांधी जी से बहुत बहुत प्रभावित थी। बापू कुटी में खेलती थी। पिताजी भी अपने बचपन से ही गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे और सत्याग्रहों में और अहिंसात्मक आंदोलन में जेल में भी थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय सेवाग्राम आश्रम में रहे और 5 दशकों से भी ज़्यादा पब्लिक वर्क करते हुए गांधी कार्य ही हमारे परिवार ने किया। यह गांधी कार्य सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं दिया गांधी जी ने, उन्होंने तो सारी ह्यूमैनिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि किस तरह से सेवा का काम करते हैं, किस तरह अपना पूरा जीवन बहुत उपयोगिता के साथ लोगों की और देश की सेवा में लगा देते हैं और सेवा भी करुणा और नम्रता के साथ करते हैं। इसीलिए आज मैं गांधी कथा की शुरुआत करने से पहले एक श्लोक से करना चाहती हूँ और वो श्लोक है ओम सहना भवतु। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आज से 123 साल पहले गांधी जी ने जो पब्लिक हेल्थ के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो अद्वितीय योगदान दिया था, उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। किसी भी आपत्ति में जीवन के प्रति पॉजिटिवली देखना, सकारात्मक रूप से देखना, ये गांधी जी की सबसे बड़ी लाक्षणिकता थी। और मुझे लगता है कि जो आज कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी की वजह से पूरे विश्व में जो आपदा आ गई है, उसका निडरता से और समझदारी से और पॉजिटिवली सामना करना, उसमें उसको झेलना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इस आवश्यकता को हम सामान्य जन जितना झेल सकेंगे, उतनी ही परिस्थितियों को कल्याणमयी दिशा में ले जाने में सहायक होंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अपने आप को हील कर रही है और ये एक कोरोना वायरस की तरफ हमें बड़े रेस्पेक्ट से देखना चाहिए, क्योंकि मदर अर्थ अपने को हील कर रही है। जीवन में पॉजिटिवली देखना ये गांधी जी का सामान्य गुण था। और अभी गांधी कथा के दौरान मैं गांधी जी की कई सारी लाक्षणिकताओं के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे सीखकर उनका अपने जीवन में आचरण में लाकर आप अपनी जीवन या लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, उसमें पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ले आ सकते हैं। गांधी जी बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार में जन्म होने के कारण उनको कहा गया कि उनके स्वर्गीय पिताजी को ये पसंद नहीं होगा कि चीर फाड़ का काम करे। तो गांधी जी ने बिल्कुल अपने पिताजी का सम्मान करते हुए उस बात को छोड़ दिया और बैरिस्टर बन गए। लेकिन दिल से कभी भी सेवा भाव तो गई नहीं। उनका स्वधर्म था, और ये स्वधर्म शब्द भगवद गीता का है कि जीवन से मृत्यु पर्यंत हम लोग अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने समाज से, अपने देश से और इस
मदर अर्थ से इतना ज़्यादा लेते हैं जिसको कि कई जन्मों में भी लौटा नहीं सकते। इसीलिए उस ऋण को चुकाना, उनकी सबकी सेवा करना, ये ही हमारा स्वधर्म है। और इसी स्वधर्म को गांधी जी की सेवा वृत्ति में उन्होंने आगे बढ़ा के मानवता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। इसीलिए उनकी सेवा जो स्वधर्म था वो सेवा वृत्ति थी, और उसका वन ऑफ द तरीका हेल्थ के लिए, हेल्थ में जो था वो था नेचर क्योर। दक्षिण अफ्रीका में 1896 में उन्होंने प्राइवेट नर्सिंग होम में ही जाकर, एक छोटे से अस्पताल में जाके नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, क्योंकि इच्छा तो नर्स बनने की ही थी, डॉक्टर बनने की ही थी, और वॉलेंटरीली मरीजों की शुश्रूषा की। 1897 में, यानी आज से 130 साल पहले, गांधी जी को जब नेटिव अफ्रीकन्स में कुष्ठ रोग दिखा और एक कुष्ठ रोगी उनके पास आया था, क्योंकि वो समाज से बहिष्कृत हो चुका था, शायद गांधी भाई मदद कर दे इस आशा से आया था, तो गांधी जी ने उसको अपने पास बुलाया, पोटेशियम परमैंगनेट से उसका घाव धोया, अपने घर में रखा, और बाद में उनके मित्र पारसी रुस्तम जी को अस्पताल बनाने के लिए कहा, वहाँ पानी की व्यवस्था की, और इस प्रकार कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल शुरू कर दिया, आज से ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो। लेकिन 1936 में जब वो सेवाग्राम आश्रम में बस गए, वहाँ पे उनके एक आश्रमवासी परचुरे शास्त्री जी को भी कुष्ठ रोग हो गया था, और उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि कुष्ठ रोगियों को बहुत तिरस्कृत किया जाता था, समाज से बहिष्कृत किया जाता था। उस समय गांधी जी ने उनको अपनी बापू कुटी के पास ही परचुरे कुटी बना के वहाँ पे उन्होंने उनकी शुश्रूषा की। रोज सवेरे घूम के आने के बाद 45 मिनट तक वो उनकी मालिश करते थे। इसके अलावा उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दिया, और जगह जगह में कुष्ठ रोगोपचार के लिए नैसर्गिक अस्पताल बनाने की शुरुआत कर दी, और बहुत सारे लोग इस रचनात्मक कार्यक्रमों में लग गए। 1899 से जो 1902 तक एंग्लो बोयर वॉर हुआ साउथ अफ्रीका में, उस समय भी अन्य भारतीयों को लेके बैरिस्टर मोहनदास गांधी ने नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाया, और घायल बोरों के लिए स्ट्रेचर बेरर की सेवा दी। उनके इस योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनको कैसरे हिंद का तमगा भी दिया, उनको अवार्ड भी दिया, जिसको उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद वापस लौटा दिया था। 1904 में जोहानिसबर्ग में भारतीय इंडेंचर्ड लेबर यानी कि गिरमिटियों के सेटलमेंट में बिबॉनिक प्लेग का प्रकोप हो गया था, और प्लेग के बारे में तो जानते ही हैं, पूरा शहर या गांव ही वाइप आउट हो जाता था उस समय। लेकिन ऐसे में भी गांधी जी साइकिल में गए, उनका उपचार किया, सबसे पहले उन्हें क्वारंटीन किया, और उसके बाद उनकी पूरी जगह जो एक गोदाम में बंद गोदाम था उसको साफ करके उसका सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशन सही बना के वहाँ पे उनका अपने द्वारा नैसर्गिक उपचार भी शुरू किया, और ब्रिटिश नर्स को भी बुलाया, खासकर वो मरीज जिसका कि वो नेचर की ओर से उपचार कर रहे थे, वे तो ठीक हो ही गए। और कस्तूरबा गांधी भी इसमें शामिल हो गई, और उन्होंने भी घर घर जाके वहाँ की उनकी महिलाओं को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में जानकारी दी, घर घर से जाके कंबल, बेड पैन, चादर वगैरह इकट्ठा किया, और पूरी तरह से दोनों दंपति नर्सिंग केयर में वो लोग शामिल हो गए। 1906 के जुलू अपराइजिंग में भी उन्होंने अपना योगदान दिया और घायल जुलुओं की सेवा और शुश्रूषा की। 1914 में जब वो लंदन गए थे उनके पॉलिटिकल गुरु गोखले जी को मिलने के लिए, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो गांधी जी ने वहाँ भी एम्बुलेंस कोर बनाने की कोशिश की, और उसके द्वारा घायलों की सेवा की इच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको वापस भारत आना पड़ा। भारत में आके फिर तो 1 साल उनके पॉलिटिकल गुरु के कहने के अनुसार पूरे भारत को समझा। 1918 के करीब वे गुजरात के खेड़ा जिले में अहिंसात्मक आंदोलनों में किसानों के साथ, जो कि बहुत लगान
जिनकी खेती मूंगफली की खेती पर लगान लग रहा था, तो वो नहीं देने के लिए उनको तैयार कर रहे थे, उस समय उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उनकी पेट की बीमारी की वजह से, काफ़ी डिसेंट्री की वजह से और एक्सट्रीम फिटीग सोशल वर्क करते करते होने की वजह से इतना बीमार पड़ गए कि उन्होंने 6-7 महीने तक बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन उसी समय जो बहुत गंभीर रूप से महामारी आई थी वो थी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, जो इस कोविड-19 महामारी से कई गुना खतरनाक थी, क्योंकि उसमें करोड़ों लोगों की जान गई। उस समय तो कोई भी वैक्सीन बनाने में ही 1940 तक लग गए और 1928 में जाके कुछ एंटीबायोटिक मिला, तब तक तो उसकी तबाही मच गई थी। लेकिन उस समय जब ये 1918 में जब स्पेनिश फ्लू का प्रकोप था तो वे आश्रम में थे और अपनी लगन में, अपने सत्य और अहिंसा के खोज में और उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते वे बीमारी के बावजूद भी बहुत कुछ काम कर रहे थे। एक गांधी कथा धुन, लागी रे लगन, सत्य अहिंसा में मन मेरा मगन, उसके द्वारा हम गांधी जी के दर्शन को आपको समझाएंगे। गांधी जी बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक थे। आहार के और स्वास्थ्य के उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका जो कहना था कि स्वास्थ्य के प्रॉब्लम को, यानी कि आहार, स्वास्थ्य और वेलबीइंग के प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत नए दृष्टिकोण से देखा, जो कि आमतौर पे जो डॉक्टर और वैद्य बता रहे थे उससे फर्क था। हमारे उपनिषदों ने भी यही ज्ञान दिया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयो स्मृतः। ये अमृत बिंदु उपनिषद का दूसरा श्लोक है। अमृत बिंदु उपनिषद जो अथर्व वेद के 5 उपनिषदों में से एक है, जिसमें से आयुर्वेद का शास्त्र हमारे देश को मिला है। वो कहता है, फॉर मैन द माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड द माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। माइंड अब्सॉर्ब्ड इन द सेंसेस, sense objects is the cause of bondage, and the mind detached from the sense objects is the cause of liberation. गांधी जी ने 1906 से ही आहार, विहार, आचरण और पंचभूतों के संबंधित लेख लिखना शुरू कर दिया था, जो बाद में 1942 में आगा खान पैलेस में उसको फिर से एक किताब के रूप में कंपाइल किया और उसका नाम लिखा की टू हेल्थ। आप लोगों को ज़रूर ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक गांधी जी ने खुद ही कहा है उसके प्रीफेस में कि इस किताब का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, सारे देश में भाषाओं में उपलब्ध है और विदेशों में भी बहुत प्रचलित हुआ, क्योंकि उनका जो तरीका था वो बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने लिखा था और विदेशों में इसकी पॉपुलैरिटी उनके बाकी सारी किताबों से ज़्यादा है। तो इसीलिए ये किताब जो उन्होंने लिखी एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट है और उसको उन्होंने स्वास्थ्य की कुंजी या की टू हेल्थ कहा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें गांधी जी का ध्यान हमेशा रहता था। कंटेंट्स थे द ह्यूमन बॉडी, वाटर, एयर, फूड, कॉन्डिमेंट्स, टी, कॉफ़ी एंड कोको, इंटॉक्सिकेंट्स, ओपियम, टोबैको,
ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर पंचभूत अर्थ, वाटर, आकाश और ईथर, सन एंड एयर। तो गांधी जी बहुत पहले से ही एक वेलनेस गुरु के जैसे हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसा वेलनेस गुरु जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आजकल के तो वेलनेस गुरु बहुत महंगे होते हैं। गांधी जी ऑल्सो वॉज द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट, और अपने स्टनिंग प्रीमोनिशन और नॉलेज की वजह से उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अर्थ हैज़ इनफ फॉर मैन्स नीड्स बट नॉट फॉर मैन्स क्रीड। और आज जो प्रमुख एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण है वो ग्रीड ही तो है, और उसकी भविष्यवाणी उन्होंने तो 100 साल पहले ही कर दी थी। ये भी कहा था, द अर्थ, द एयर, द लैंड एंड द वाटर are not an inheritance from our forefathers but on loan from our children, so we have to hand it over to them as it was handed over to us। तो इस पिछले साल 2 अक्टूबर को वियना में यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के समय मैं कीनोट स्पीकर थी, और वहाँ के पोस्टल डिपार्टमेंट ने ये स्टैम्प रिलीज़ किया था, तो उसमें मैंने भी स्टैम्प रिलीज़ किया था। हालांकि गांधी जी के समय ऐसी समस्याएं जो अब हम फेस कर रहे हैं ऐसी नहीं थी, फिर भी बहुत सारी दूसरी समस्याएं तो थी। गांधी जी ने कहा स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमारियों को अपने पास तक न फटकने दें। स्वस्थ आदमी का शरीर ऐसा होना चाहिए जो रोग से मुक्त हो और अपनी दिनचर्या बिना थके हुए निभा सके। उनका मानना था कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के सभी अंग मौजूद हों, और ये भी उनका कहना था कि शरीर की देखभाल की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है और उसी को अपने शरीर की सही देखभाल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए शरीर की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे गांधी जी का कहना था। शरीर ये तो हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, ऐसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा है, और ये पंचभूत है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब इनके साथ तालमेल रहेगा, जो कि यूनिवर्स में भी यही है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसीलिए प्रकृति के साथ तालमेल करके रहने में, प्रकृति के नियमित जो उसका रिदम है उसके साथ चलने से ही अभी कोविड-19 की महामारी के समय और उसके बाद में भी जो आने वाला हमारा भविष्य है, उसके लिए कोएग्जिस्टेंस के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। यह विश्वव्यापी कोरोना वायरस की महामारी हमें तो बता ही रही है कि कोई भी प्रकोप, कोई भी महामारी भविष्य की ओर इशारा देती है। अगर हम उस पर ध्यान दें तो बहुत साफ तौर पे कई सारे लेसन्स, कई सारे सबक हमें सिखा दिया है। कुछ तो बहुत साफ तौर पे व्यक्त रूप से दिख रहे हैं और कुछ अनसर्टन है, और यही अनसर्टनिटी बहुत बड़े पैनिक का कारण बन रही है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी दुनिया की मास साइकोलॉजी चल रही है और जिस प्रकार अनसर्टिनिटी के एक पैंडमिक से गुजर रहे हैं, तो उससे समझ आ जाता है कि लोग अभी कितना नहीं नासमझ बन के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो मालूम साबित हो जाता है कि मनुष्य का कल्याण प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कोएग्जिस्टेंस रखने में ही नियत है। इसीलिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि उसके विपरीत जो भी हम आचरण करेंगे वे हमेशा हमें किसी न किसी अड़चन में डाल देंगे। और हमें ये भी पता है कि जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, जैसे बुजुर्ग या ऑलरेडी बीमार लोग, उनको ज़्यादा महामारी में काल कवलित होने पड़ रहा है। लेकिन एक और पैंडमिक है जो कि सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के द्वारा 24/7 बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि उससे डिसोसिएट होके, उससे अलग होके हम मन में अपने धैर्य के साथ अपनी दिनचर्या करें। बाकी जनता के पास तो स्टैंडर्ड प्रिवेंशन मेजर्स के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
लोगों को खुद समझ में आ गया है कि अपना बचाव खुद करना है और दूसरों को भी बचाना है। लेकिन जो जो कदम उठाने हैं अपने कल्याण के लिए या वेल बीइंग के लिए, उसका एक ज़रूरी वानगी है कि कम्युनिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट रहे। मानव के जीवन में जो भी है उसमें ही संतोष, उसको संतोष रखे। अपनी जो खुशी रोज़ रोज़ की मिल रही है, खुशियाँ जो आसपास अपने परिवार में मिल रही है, उसकी कद्र करें। ज़िंदगी स्वस्थ हो, शुद्ध वातावरण, हवा, पानी और खाना हो, और हिंसा और असहिष्णुता के बजाय शांति, सहृदयता, समानता और एकात्मकता हो। इसके विपरीत का जो भी सोच या आचरण होगा, वे हमें, जिस प्रकार हम वित्तीय पैसों की जोड़ में बेकाबू हो जा रहे हैं और खुशियों की तलाश में जिस प्रकार दौड़ रहे हैं, वो हमें गलत मुकाम पे ले जाएगी। इसीलिए हम एक गांधी कथा का धुन अभी आपके सामने बजाएंगे, जो एक गांधी जी के दर्शन के बारे में है। मन वाणी कर्म से सत्य ही तू बोल। गांधी जी की निरंतर सत्य की ही खोज थी और उन्होंने सत्य को बहुत आसानी से डिफाइन किया था, जो सब लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा सोचो वैसा ही बोलो और वैसा ही करो, यानी कि आपकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर ना हो। एक छोटी सी बात अगर आप लोग सीख लें गांधी जी से, तो जीवन को सुख और शांतिमय बनाने में आप बहुत आगे आएंगे। ऋग्वेद में कहा है, यम स्मा पृच्छति कुहुसेति घोरम उते माहुर नैशो अस्ति तेनम सो अर्यः पुष्टि विरज इवामिनाति श्रद्धस्मै धत्त सजानास इंद्रः। कुछ लोग पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। कुछ वे लोग संशयवादी लोग हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्यों पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है, वो तो है ही नहीं, उनको अश्रद्धा है। ऐसे दोनों पंथ ऋग्वेद के समय से ही दिख रहे हैं। उपनिषद में भी इसकी चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। अस्तित्व के न्यायम अस्तित्व के चैक कठोपनिषद कहता है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि ऐसा वह घोर परमात्मा मामूली नहीं है। वह बड़े बड़ों की पुष्टियों को यानी सामर्थ्य को खत्म कर देता है। धक्का देने वाली बिजली जैसा होता है। ऐसा धक्का देता है तभी जाके लोगों को भान होता है कि हाँ, हम ही सब कुछ नहीं है, हमसे ऊपर सृष्टि और परमात्मा भी है। इसलिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों पर श्रद्धा रखो, क्योंकि यही ज़रूरी है कि कोरोना वायरस पर भी हमको श्रद्धा रखनी होगी। पिंड तो ब्रह्मांड का ही प्रतिबिंब है ना। संस्कृत में कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। You are the universe within the universe. As with the self, so is with the universe. What is going on within you is what is going on in the universe. तो ये जब बातें हमारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिकता है, जब ये समझ में आ जाएगी
तो हम इन सब बातों का, ये कैसा हुआ, वो क्यों हुआ, ये सब विश्लेषण छोड़ के हम अपने जीवन में आत्मशुद्धि के लिए मीनिंग एंड पर्पस के साथ जीवन जिए, लविंग हो और लवेबल भी हो, आत्म सम्मान और स्वयं के मूल्यों को समझकर आगे बढ़े, अंतर शांति और आनंद हो, करुणा और प्रेम रखें, और सबसे बड़ा दूसरों की सेवा करें, क्योंकि वही हमारे जीवन का एकमात्र पर्पस है कि हम दूसरों की भलाई करें। जैसे ही इस आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, यानी कि आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा की उदारता आ जाएगी, तो हमारा हीलिंग प्रोसेस अपना आप ही शुरू हो जाएगा। हमारे जीवन में स्मरण, सत्संग और सेवा का संगम अगर ज्ञान, कर्म और भक्ति के साथ मिल जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हम बहुत आसानी से चलने लगेंगे। और इसीलिए जो भी कुछ लंबे ट्रेडिशंस ने परखा है, चाहे वो ईस्ट की हो या वेस्ट की हो, उसी को समझ के जो भी अजर, अमर और अविनाशी आत्मा के निकट हमको ले जाए, उस तरफ हमें जाना चाहिए। और अब जो आधुनिक युग में समाज जिस विपरीत रास्ते में जा चुका है, जिसमें मनुष्य जीने की दौड़ में अपने आप से दूर भागता जा रहा है, उसको बदलकर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ेंगे। और यही बापूजी से हम सीखते हैं। स्पेनिश फ्लू के समय भी जैसा मैंने कहा था कि गांधी जी अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने बार बार ये बोला कि शुद्ध वायु, जल और अन्न हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने इसका इम्पोर्टेंस तो आज से 100 साल पहले ही समझ लिया था, और वहीं से उन्होंने 10 नवंबर को साबरमती आश्रम से उन्होंने अपना लिखा था कि आवर ancestors could build such tough bodies in the past, but today we are reduced to a state of miserable weakness and are easily infected by noxious germs moving about in the air. There is only one really effective way by which we can save ourselves from them, even in our present broken state of health. That way is the way of self-restraint, संयम, and of imposing limits on our acts. अपने आप पर वॉलेंट्री सेल्फ कंट्रोल रख के अपने डिज़ायर्स और नीड्स को कम करके ही हम इसको कर सकते हैं। ये गांधी जी ने अपने आश्रम की दिनचर्या में जी के दिखा दिया, जबकि उन्होंने कम्युनिटी लाइफ ऑफ पीसफुल फेस टू फेस सोसाइटी का उन्होंने आश्रमों में किया, जिसमें नियमित दिनचर्या थी, स्वावलंबन था, सवेरे शाम की प्रार्थना होती थी, मिनिमलिस्टिक लिविंग था, वॉलेंट्री पॉवर्टी में जीते थे, हार्मनी विथ नेचर में जीते थे, एक सेल्फलेस लाइफ, सेल्फलेस, बिल्कुल विदाउट पोजेशन एंड अटैचमेंट। जिस तरह गीता के, भगवत गीता के मुख्य संदेश है, उसी के अनुसार वो जीते थे। उनकी नित्य जागरूकता, उनका सवेरे शाम का 18 किलोमीटर तक चलना, योगासन, श्रमदान, नेचर क्योर, पंक्चुअलिटी, और खासकर गांधी जी के जीवन में पंक्चुअलिटी, सफाई और बहुत सारी चीज़ों के महत्व के साथ 4 सामूहिक जीवन हमारे आश्रमों में होते थे। वे थे सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक सफाई, सामूहिक सूत्र यज्ञ यानी कि चरखा चलाना, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको चला के दिखा रही थी, वो तकली था, और सामूहिक भोजन, फ्रूगल, सिंपल, ऑर्गेनिक, वेजिटेरियन भोजन, जो अपने आप ही उगा के जितना उगाते थे उतना ही खाना, यानी कि हर जगह रिसोर्सेस का कम से कम उपयोग करना। इसके अलावा गांधी जी का कहना था कि प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है, और हमें सही ढंग से ब्रीदिंग आती नहीं है, और उसको सीख के करें, और अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। आश्रम के रूल्स, जो एकादश व्रत थे, उनका पालन बहुत ज़रूरी था, और वो इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और इवन सत्याग्रहियों को बिल्कुल सैक्रिफाइस करने लायक देश के लिए तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी कार्यक्रम थे। गांधी जी ने 3 बड़ी देन दी है मानवता को। एक के बारे में सब जानते हैं, वो है सत्याग्रह। दूसरे के बारे में कम जानते हैं, और वो है रचनात्मक कार्यक्रम या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जिसमें आप सब लोग
बहुत सारे पूरे भारत के लोग उसमें जुटे हुए हैं सेवा करना अलग अलग माध्यम से, चाहे वो गरीब हो, माइग्रेंट हो, वंचित हो, जिस प्रकार की भी सेवा जिससे भी हो रही है वो कर रहे हैं। वो शुरुआत कर दिया था गांधी जी ने 100 साल पहले, उसके स्टैंडर्ड भी उन्होंने सेट कर दिए थे। तो अगर सीखना है कि कैसे करना है तो गांधी जी इज़ अ रोल मॉडल फॉर इट। और इसके बाद खुली हवा में रात को 8 घंटे की गहरी नींद लेना, ये जो लाइफस्टाइल है गांधी जी की, इससे सीखना बहुत ज़रूरी है। उसको कोई रीइन्वेंट करके नया लाइफस्टाइल नहीं बनाना है, उन्होंने तो हमें दिखा दिया है। उनके मीन्स ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ थे उपवास, प्रेयर, स्पिनिंग एंड साइलेंस। और अब जो कोविड-19 में जिस प्रकार हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी में पड़ के विचलित से हो गए हैं, सबसे बढ़िया माध्यम है जो गांधी जी से सीख सकते हैं वो मौन। वो बिल्कुल आराम से हील कर देता है। अ साइलेंट माइंड इज व्हाट कैन हेल्प हील द कोविड-19, हील अस फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोई भी एक्शन, ग्लोबल एक्शन भी लेना हो जिसमें बहुत डर वगैरह अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इंडिविजुअल आदमी क्या ले सकता है। इसीलिए अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने के लिए मौन का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ये सीख आप लोग लेके जाइए। गांधी जी पूरे 24 घंटे मौन रखते थे। संडे नाइट से लेके मंडे नाइट तक कम से कम आप लोग 2 मिनट से शुरुआत करके 2 घंटे तक तो पहुंच जा सकते हैं, कम से कम ये तो सीख के ही जा सकते हैं। इसीलिए गांधी जी के आश्रम में सवेरे शाम की प्रार्थना में बहुत सुंदर एक ईशोपनिषद का एक श्लोक पढ़ा जाता था। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। गांधी जी से एक क्रिश्चियन प्रीस्ट मोट ने ये पूछा था कि भारतीय संस्कृति का सार बता दीजिए। गांधी जी ने कहा था रिनाउंस एंड रिजॉइस, त्यागो और भोगो। तो इस श्लोक का मतलब है इस जीवन में जो कुछ भी, इस संसार में जो कुछ भी जीवन है वो ईश्वर का बसाया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के नाम से त्याग करके तू यथा प्राप्त भोग किया कर, किसी के धन की वासना न कर। यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। दैट गॉड इज omnipresent and he owns the universe, that everything in this universe belongs to God. Nothing really belongs to us. Enjoy the objects of the world to the extent that is necessary for you and leave the rest for others in the society. Never ever crave the possession of others. इसी को गांधी कथा के माध्यम से, इसी दर्शन को हम ना यह तेरा ना यह मेरा धुन में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं जो यहाँ गांधी कथा सुना रही हूँ यह किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है। जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अवश्य लाभ होगा अगर वो उसको अपने आचरण में लाए और खुद ही रोल मॉडल बन जाए। पर मैं तो गांधी कथा हरिनाम संकीर्तन के जैसे करती हूँ, इसी प्रकार मैं सुनाती हूँ। मैं अपना आनंद का बंटवारा करती हूँ, क्योंकि बचपन
सेवाग्राम आश्रम में, और सारा जीवन भी गांधी जी के कार्य करते हुए गुजरा। तो कहते हैं ना, आनंद बांटने से बढ़ जाता है, तो मैं अपना आनंद बांटती हूँ। और गांधी कथा कहते समय तो मेरी भावना हरिनाम संकीर्तन की ही रहती है। तो इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमें कोविड-19 के समय ट्रांसफॉर्म करना हो अपने आप को, तो कुछ ट्रेड्स हैं जो कि हम गांधी जी से सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, गांधी जी ने जो भावना से काम किया था वो था, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न सिंहासन चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, मैं तो केवल और केवल दुख से पीड़ित मनुष्य की सेवा करना चाहता हूँ। और जैसे ही ये भावना दिल में आती है और फिर आप सेवा करते हैं, तो देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा। गांधी जी की सबसे जो मैंने पहले लाक्षणिकता बताई थी, और दूसरी लाक्षणिकता थी एकात्मकता का अनुभव, जो वो सबसे एकात्मकता, एक सभी में वो ही ब्रह्मन देखते थे, जो उनमें था वही परमेश्वर, उसी के बनाए हुए हम सब हैं। इसीलिए उनके लिए सब लोग बहुत प्रिय थे, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट देते थे। ही यूज्ड टू ट्रीट इंडिविजुअल्स एज इंडिविजुअल्स विदाउट अटैचिंग एनी लेबल्स, उतना आदर देते थे। और गांधी जी की और एक ट्रेट ये थी नॉलेज, और ये जो नॉलेज है ऐसा था कि वो विजडम था, जो फर्मली एस्टैब्लिश उसमें वो थे। उन्होंने अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाया, पढ़ा और आचरण में लाया, इसीलिए उनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था, और यही उनको रोल मॉडल भी बना देता है। उनका एक और लाक्षणिकता थी उनकी इम्पेकेबल कैरेक्टर। बचपन से ही वे अपने चरित्र के प्रति बहुत सजग थे कि कोई भी उनके आचरण पे उंगली ना उठाए। उसके लिए ही यूज्ड टू बी एवर विजिलेंट, नित्य जागरूक रहते थे। और इसका जो तरीका था, वो गलतियां करते थे, आप और हम जैसे साधारण इंसान थे, लेकिन नित्य सीखते जाते थे अपनी गलतियों से, सुधार के, पहचान के, पश्चाताप करके, फिर कभी वो गलती नहीं करने का संकल्प लेके, फिर कभी दोबारा एक गलती उन्होंने की नहीं। उनका इनर कॉलिंग या स्वधर्म, मैंने पहले भी कहा था, वो था सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इसीलिए सारे लोगों में जो भी स्वधर्म है उसको बढ़ा के, उसको मनुष्यता के फायदे के लिए डालना बहुत बड़ी एक ट्रेट है। उन्होंने अपने माइंड पे, इंटेलेक्ट पे ऐसा कंट्रोल कर लिया था कि बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत, बिल्कुल परटर्ब नहीं होते थे। चाहे दुख हो या सौरो हो, या गर्मी हो या सर्दी हो, वो बिल्कुल समदृष्टि से रहते थे। उनको वो सब चीज़ें छूती नहीं थी। उनके जो एक्शंस थे वो सारे ऑब्लिगेटरी एक्शंस थे, यानी कि नियतम कर्म थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है भगवद गीता के 3rd चैप्टर के 8वें श्लोक में, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। और आगे उसके बारे में बोलते हुए कहा, तस्माद असक्तम सततम कार्य कर्म समाचर असक्त्यो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। Therefore you ought to continue doing all the work, all the karma without any attachment. This is the path of ultimate Paramatma. The ultimate Paramatma can be reached only through Karma Yoga by giving all the सारे फल परमेश्वर को समर्पण करके ही। और उन्होंने एक और ट्रेट उनका स्पिरिट ऑफ यज्ञ, जो भी उन्होंने किया वो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस में किया, बिकॉज ही वॉज ड्रिवन बाय अ हायर आइडियल एंड नॉट बाय सेल्फ इंटरेस्ट। उनको ना तो कोई पदवी की आशा थी, ना वेल्थ की आशा थी, ना ही कोई उनको नाम चाहिए था। उन्होंने तो सिर्फ समाज की, लोगों की सेवा के लिए ही किया है। ऑब्जेक्टिविटी जो उनके लाक्षणिकता है, इतने सारे रोल्स उन्होंने किए, इतने तरह से काम किया, हर एक को करके ब्यूटीफुली उसमें से निकल गए, क्योंकि वो एक अपना वो कर्तव्य निभा रहे थे। सत्व, प्यूरिटी, कामनेस ऑफ माइंड जो उनके पास था, वो कल्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए तो बहुत पता होना चाहिए। उन्होंने जिया ही भगवद गीता के मेन मैसेजेस के अनुसार, विद सेल्फलेसली, विदाउट अटैचमेंट एंड पोजीशन। जैसे ही इंसान इस रास्ते पे चल पड़ता है तो वो
अल्टीमेटली उसकी प्योर कामनेस ऑफ माइंड तो अपने आप आ ही जाती है। और लास्टली उनको जब मैं बताना चाहूँगी, ही वॉक द टॉक, जैसा वो बोलते थे वैसा ही करते थे, अपने को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते थे। जो भी कुछ पसंद आया, जो भी कुछ उनको लगा अच्छा लगा, वो उसको आचरण में लाना शुरू कर देते। उन्होंने कहा था, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। इसीलिए भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स एवं प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। हर युग में जो पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का आचरण करता है, धर्म माने रिलीजन से मत आप जोड़िए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो जिस प्रकार प्रगति करता है और जिस प्रकार वो एक रोल मॉडल बनता है, वही रोल मॉडल गांधी जी हमारे सामने है। मैं भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ना चाहती थी लेकिन समय ख़त्म हो रहा है, तो गांधी जी के शुभाशीर्वाद के साथ कि आप ईश्वर पे अपनी फेथ रखें और सारे लोग वो गुडनेस के, सारे लोग अच्छाई कर सकते हैं और सारे लोग सत्य के रास्ते पे जा सकते हैं। और चाहे कितनी भी ऊपर या नीचे जाती रहे हमारा इतिहास या प्रेजेंट भी जो हमारा समय है, चाहे कैसा भी होता हो, अल्टीमेटली कल्याणमयी दिशा में ही जाएगी, क्योंकि ईश्वर जो क्रिएशन जिसका हम सब हैं, सारा ना केवल ह्यूमन फैमिली बट ऑल द क्रीचर्स हमेशा कल्याणमयी दिशा में जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी प्राचीन सनातन धर्म की प्रार्थना है। गांधी कथा के समाप्ति गांधी कथा के धुन शुभ मंगल हो से करेंगे। मैं आप सबका, खासकर आपके इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ता, सारे कोरोना वॉरियर्स, सारे साथी और आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे साथ ये गांधी कथा सुनी और मुझे आज गांधी जी के बारे में बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.